हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है दिस इज़ नॉट अ रेगुलर रूटीन काइंड ऑफ वीडियो जो कि मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निकालती हूँ या फिर स्पिरिचुअलिटी पे निकालती हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं आपसे अपनी मन की बात शेयर करना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू शेयर सर्टन इंसिडेंट्स इन माई लाइफ। जैसा कि आप भी ह्यूमन बींग हो, मैं भी ह्यूमन बींग है एंड बीइंग ह्यूमन बींग्स हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं। अगर नहीं होते हैं देन देयर इज सम प्रॉब्लम। सो मैं सोच रही थी कि जब मुझे क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, सेशन लेते हैं मुझसे, तो उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है एंड कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम से मैं भी आगे निकल के लाइफ में आगे ग्रो किया है मैंने भी। तो आई थॉट दैट अगर मैं इन प्रॉब्लम्स के थ्रू अगर आपसे ये स्टोरीज शेयर कर पाऊँ तो कहीं ना कहीं शायद आप भी कनेक्टेड फील करेंगे एंड आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, अगर इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो कहीं ना कहीं मेरी भी हो सकती है। सो मेरा इंटेंशन इस वीडियो का यही है कि कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओ मेरी स्टोरी से और अपनी लाइफ के साथ, और इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको हिम्मत मिले कि येस, प्रॉब्लम्स आर जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। सो इसी पॉइंट पे मैं अपनी एक स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ जो कि है अबाउट जब मैं क्लास 12th में थी, जो और जब मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम आईएससी में आईएससी पैटर्न से हूँ। तो ये तब की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और हमेशा मतलब क्लास में टॉप करना या एक रैंक, अच्छी रैंक लेके आना। तो दिस वॉज ऑलवेज कि दिस इज़ द प्रायोरिटी इन माई लाइफ। जब बोर्ड्स आते हैं तब यूजुअली मैंने देखा है कि जो बच्चा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा होता है वो एकदम से बोर्ड्स में पिकअप कर लेता है। तो इस कारण जो है मेरे माइंड में और ज़्यादा प्रेशर था कि अच्छे मार्क्स लाना है और अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन चाहिए। तो इस कारण क्या हुआ कि ओवर स्ट्रेस कर करके या ओवर टेंशन के कारण मैं कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में जाना शुरू कर गई थी उस टाइम पे। और डिप्रेशन भी ऐसा कि जो खुद के ही थॉट से सोच सोच के जो हम क्रिएट करते हैं ना, ये उस टाइप का डिप्रेशन था। और मैं कहीं ना कहीं अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर लकीली उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक प्रैक्टिस की। और उस टाइम तो मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इनटू दिस लाइन में इतना थी भी नहीं। मतलब मुझे था कि ठीक है, चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मुझे इंटरेस्ट था डेफिनेटली। लेकिन जिस तरीके से आज के डेट में मैं आप लोग के साथ रेमेडी शेयर करती हूँ, उस टाइम पे मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था। और लेकिन मेरा एक चीज़ बहुत ही दिमाग में क्लियर था कि आई यूज़ टू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन अ लॉट उस टाइम पे भी। और मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर हमने किसी बात को सोच लिया है और उसको हमने एकदम ठान लिया कि ये तो मैं करके रहूँगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होकर ही रहेगी। तो इसी थॉट के साथ मैंने क्या किया, एक अपना गोल माइंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। उस टाइम पे वो गोल मेरा था 96%। और ये कम से कम ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पहले की, 10 ईयर्स तो नहीं मैं बोलूँगी लेकिन लिटिल लेस देन दैट, लेकिन ये बहुत सालों पहले की बात है। तो उस टाइम पे तो 96% वॉज लाइक मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे को उस टाइम पे था कि चल ठीक है, सोचने में क्या जा रहा है या टारगेट रखने में क्या जा रहा है। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट मैं इतना तो फील करूँगी कि हाँ, मेरा टारगेट तो एक क्लियर विजन था। तो उसी टारगेट के साथ मैंने क्या किया कि मैं हमेशा डेली आंखें बंद करके उस नंबर 96% को विजुलाइज करना शुरू कर दी थी। और जब मैं ऐसा करना स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं जो मेरा फोकस था, जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन था, जो मेरी पॉजिटिविटी थी, कॉन्फिडेंस था, जो कि मैं कहीं ना कहीं किसको लूज़ कर रही थी और मैं डिप्रेशन के उसमें जा रही थी, ये थोड़ी सी इंक्रीज होना शुरू हो गई। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लग गया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं वापस से कर सकती हूँ। अगर मैंने एक बार ही पहले किया है तो मैं दोबारा से बोर्ड्स में भी फिर से कर सकती हूँ। तो इसी थॉट के साथ मैं ये करना शुरू कर गई। एंड गेस व्हाट, जब रिजल्ट्स जिस दिन आए मुझे एग्जैक्ट 96% मार्क्स आए थे। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे पता है कि मुझ जैसे ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं
प्रेशराइज्ड फील करते हैं एग्ज़ाम्स को लेके, या किसी भी सामने वाले के प्रेशर के कारण कि तुम्हें इतना लाना है क्योंकि नेबरहुड का बच्चा इतना लेके आया है। तो ये जो सोसाइटी प्रेशर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं बच्चे को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। लेकिन लकीली उस टाइम पे मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो की और एंड इट वर्कड फॉर मी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ लाइफ में फील करते हैं, या अगर आपके आसपास के बच्चे ऐसा कुछ फील करते हैं, देन डेफिनेटली आपको भी उनके साथ ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इट रियली वर्क्स। सो और कुछ नहीं तो शेयर करने में क्या आ जा रहा है, क्या पता सामने वाले की लाइफ अच्छी हो जाए आपकी मदद के कारण, एंड उसका कर्मा आपको मिलेगा, करेक्ट। तो ये एक छोटी सी एफर्ट थी मेरे तरफ से, जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। और आप लोग के साथ या आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ सिमिलर टाइप की सिचुएशन हुई है, जहाँ पे आप टेंशन या स्ट्रेस के कारण या सोसाइटी के प्रेशर के कारण आप डिप्रेशन में जाते हैं, या नेगेटिव फील करते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ऐसा ही कुछ क्या पता अगर आपका इंसिडेंस और सामने वाले का इंसिडेंस अगर मैच हो जाए, तो आप दोनों ही एक दूसरे की मदद भी कर पाओगे, राइट। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग आफ्टर ऑल। सो यही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का, एंड आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। अगर आपको ऐसा पसंद आती हैं इस टाइप की वीडियोज़, मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आगे भी जाके मैं और भी अपने लाइफ के इंसिडेंसेस आपको शेयर कर पाऊँ, और कहीं ना कहीं आपकी मैं मदद भी कर पाऊँ। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट एनी काइंड ऑफ सच experiences, and also if you like this kind of more of such kind of videos coming from me. Thank you so much for watching this video. Thank you and namaste.